हर हर महादेव, जय माता दी। क्या ये सच है या सिर्फ आस्था का खेल? हम आपको लेकर चलेंगे उन 4 अद्भुत शक्ति पीठों की यात्रा पर, जहां मां शक्ति आज भी जीवित रूप में सांस लेती हैं, सुनती हैं और चाहे तो आपका भाग्य भी बदल देती हैं। सनातन धर्म में देवी का आवाहन साधारण शब्द नहीं है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण योगाग्नि में देह त्याग दी थी, तब शिव व्याकुल होकर उनके शरीर को ब्रह्मांड में लिए घूमने लगे। सृष्टि के संतुलन के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। अलग अलग स्थान भारत और उपमहाद्वीप में 51 पवित्र शक्तिपीठ हैं, लेकिन उनमें से 4 ऐसे हैं जहां भक्त मानते हैं कि देवी सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि जीवित स्वरूप में विराजमान है। पहला पड़ाव कामाख्या देवी, असम। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है असम के गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत से। यहाँ देवी सती का गर्भ और योनि भाग गिरा था। यही कारण है कि यहाँ मूर्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जो हमेशा गीली रहती है और निरंतर जल बहता है। हर साल जून में यहाँ अम्बुवासी मेला लगता है। मान्यता है कि इन 3 दिनों में देवी को मासिक धर्म होता है और गर्भगृह के कपड़े लाल हो जाते हैं। भक्त कहते हैं यही प्रमाण है कि माँ यहाँ जीवित है। कामाख्या सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि तांत्रिक साधना की राजधानी है। यहाँ साधक कहते हैं कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही शरीर में बिजली सी सनसनी दौड़ जाती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि माँ कामाख्या ने उनकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी कर दी। अनुभव किया है। दूसरा पड़ाव माँ तारापीठ, पश्चिम बंगाल। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित माँ तारापीठ। यहाँ देवी सती का तीसरा नेत्र और मस्तिष्क भाग गिरा था। माँ तारा का यह रूप अद्भुत और रहस्यमयी है। नील वर्णा, गले में मुंड माला और हाथ में खोपड़ी का पात्र। नीलो यहाँ के भक्त कहते हैं कि माँ तारा सिर्फ दर्शन नहीं देती बल्कि आपके मन के रहस्यों को भी पढ़ लेती हैं। मंदिर के पीछे शमशान घाट है जहाँ दिन रात अघोरी साधक साधना करते हैं। आधी रात को जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं तब भी अंदर से आरती और घंटियों की आवाज आती है। भक्त कहते हैं यह माँ तारा स्वयं आरती करती हैं। तीसरा पड़ाव माँ ज्वाला देवी, हिमाचल प्रदेश। तीसरा पड़ाव अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। यहाँ सती की जिह्वा गिरी थी। यही कारण है कि गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं बल्कि 9 प्राकृतिक ज्वालाएं निरंतर जलती हैं। यह ज्वालाएं हजारों वर्षों से बिना किसी ईंधन के जल रही हैं। इतिहास में कई बार इन्हें बुझाने की कोशिश की गई लेकिन असफलता ही हाथ लगी। यहाँ तक कि अकबर ने भी इन्हें बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन ज्वालाएं और प्रज्वलित हो उठी। बुझाने के भक्त कहते हैं कि यह ज्वालाएं माँ की सांसें हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही कई लोगों को अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस होता है। गर्भगृह में प्रवेश करते। चौथा पड़ाव माँ महालक्ष्मी, आंध्र प्रदेश। अब हम पहुँचते हैं समुद्र की गोद में बसे उस अद्भुत शक्ति पीठ पर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र के बीच स्थित है कोटि तीर्थ का श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ। यहाँ सती का हृदय गिरा था। इसी कारण कहा जाता है कि यहाँ देवी का हृदय आज भी धड़कता है। भक्त जब गर्भगृह में ध्यान लगाते हैं तो धीमी धीमी धड़कन सुनाई देती है। स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि उन्होंने कई बार आधी रात को समुद्र की लहरों पर एक दिव्य स्त्री को चलते देखा है जो मंदिर में जाकर विलीन हो जाती है। तूफानों में भी मंदिर के चारों ओर समुद्र शांत रहता है। भक्त मानते हैं कि माँ महालक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कामाख्या हमें सिखाती हैं सृजन ही शक्ति है। माँ तारा बताती हैं मृत्यु और जीवन एक ही शक्ति के 2 पहलू हैं। ज्वाला देवी का संदेश है कि ऊर्जा और प्रकाश हमारे भीतर है। महालक्ष्मी सिखाती हैं कि सच्चा धन
प्रेम और करुणा है। इन चारों शक्तिपीठों की यात्रा हमें यही एहसास कराती है कि देवी सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी जीवित हैं। तो जब भी आप इन शक्तिपीठों का नाम लें या मंदिर जाएं, याद रखिए माँ शक्ति हर सांस में है। जय माता दी। हर हर महादेव।